नमस्कार। आज हम करने वाले हैं बंदर बांट के प्रश्न उत्तर। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। बंदर ने तराजू निकाला और सामान बंटवारा करते हुए समय रोटी खा ली। तो बच्चों, बंदर ने क्या किया? तराजू से बिल्लियों को बेवकूफ बनाकर वह उनकी रोटी हड़प गया और उनकी जो झगड़े की जड़ थी उसको खत्म कर दिया। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? अक्सर हम अपने बराबर के भाई बहनों या दोस्तों के साथ झगड़ते हैं। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? लड़ते या झगड़ते समय एक दूसरे की चीज ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं, धक्का दे देते हैं या उनकी शिकायत करते हैं। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे बड़े लोग करते हैं। बड़े लोग में आपके मम्मी पापा या बड़े भाई बहन या आपके अध्यापक हो सकते हैं। झूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तो बच्चों, ये एक बहुत अच्छी आदत है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त। तो उनसे मिलते हैं तब आप क्या कहते हैं? हेलो, हाय, कैसे हो आदि कहते हैं। तुम्हारे शिक्षक। अब जब आपके अध्यापक आपसे मिलते हैं तब नमस्ते या गुड मॉर्निंग सर कहते हैं, प्रणाम कह सकते हैं। तुम्हारी दादी नानी। नमस्ते, चरण स्पर्श, राम राम, जय श्री कृष्ण आदि हम कह सकते हैं। तुम्हारे बड़े भाई या बहन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो कहते हैं। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, प्रणाम, नमस्ते इत्यादि कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अगर बंदर बीच में ना आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। तो बच्चों, मेरे विचार में काली बिल्ली का ही उस पे हक था, क्योंकि सफेद बिल्ली ने तो उसे केवल देखा था, उठाया नहीं था। लेकिन काली बिल्ली ने उसको उठा लिया था और उसने हिम्मत दिखाई थी। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ सवाल पूछ रहा था। बंदर बांट। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदर बांट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। इस तरह वह कहानी का मुख्य पात्र बन जाता है और जो मुख्य पात्र होता है उसी के ऊपर शीर्षक हम दे सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ बंदर ने वो बंटवारा किया है।
और बंदर ने बंटवारा भी कैसा किया है? चतुराई भरा बंटवारा बंदर ने किया है, चतुराई से रोटी खा गया। तो बंटवारा बंदर ने किया है तो नाम भी बंदर बांट ही होना चाहिए। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? अब आप सोच सकते हैं कि आपको इसके अलावा भी कोई नाम देना है। क्या और कोई ऐसा नाम है जो आप देना चाहेंगे? तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। हम नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, बंदर बना जज इत्यादि नाम भी दे सकते हैं। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। तो जो शीर्षक आपने दिया है, जो नाम आपने दिया है, वो आपने क्यों दिया? देखिए, पहले यहाँ दिया है दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। तो जब दोनों बिल्लियां लड़ी तो तीसरे बंदर ने फायदा उठाया। इस नाटक में ये दिखाया गया है, इसलिए हम यह नाम दे सकते हैं। लड़ाई का फल, जब बिल्लियों ने लड़ाई और झगड़ा किया तो उसका फल उन्हें क्या मिला कि उन्हें रोटी नहीं मिली, इसलिए यह भी हम शीर्षक दे सकते हैं। बंदर बना जज, क्योंकि बंदर ने फैसला किया था तो बंदर जज बना था। इस तरह के शीर्षक हम इसलिए दे सकते हैं। इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिल पाता। माप तोल, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोल कर खरीदा जाता है? ये चीजें हैं तो इनमें से हम तोल कर खरीद सकते हैं। सबसे पहले ये जो है, ये तस्वीर है काशी फल की, जिसको हम तोल कर ही खरीदते हैं सब्जी वाले से, काशी फल। और दूसरा तरबूज, तरबूज को भी हम तोल कर खरीदते हैं फल वाले सब्जी वाले से। और चावल, चावल को भी हम तोल कर ही खरीदते हैं। बाकी केले हैं उनको गिन कर लेते हैं दर्जन के हिसाब से, और ऐसे ही कपड़े को मीटर में माप कर लेते हैं, और नारियल को भी गिन कर लेते हैं, फूलों को भी गिन कर लेते हैं। और एक यहाँ आपका रबड़ है जिससे आप पेंसिल से लिखे हुए अपनी गलतियों को साफ करते हैं, उसको भी हम गिन कर लेते हैं, एक रबड़ लेना है या दो लेने हैं। और एक यहाँ तरल पदार्थ रखने का कोई बर्तन है, तो इसमें कोई तरल पदार्थ हो सकता है जिसको हम लीटर में माप कर लेते हैं। तो यहाँ तोल कर लेने वाली केवल तीन चीजें हैं, काशी फल, तरबूज और चावल। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातुएं तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ज्यादातर बाट लोहे के बने होते हैं, लेकिन कुछ छोटे बाट होते हैं जो बहुत छोटी चीजों को या कम भार वाली चीजों को तोलने का काम करते हैं। और सोने और चांदी को जो तोला जाता है वो पीतल के बाटों से तोला जाता है। बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 व 20 किलो व 50 किलो। ये बाट आपको बाजार में मिल सकते हैं। तो कैसे होते हैं बाट, अभी आपको दिखा देते हैं, आपने देखे होंगे। ये देखिए, इस तरह के बाट होते हैं जिन पे लिखा हुआ है। देखिए, 2 किलो है, 1 किलो है,
5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, ऐसे होते हैं बाट, और सब लोहे के बने हैं। वाह क्या खुशबू है! बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है? आप अपने मन से उत्तर दे सकते हैं। हमें खाने हलवा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है। और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की गंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। पाउडर, क्रीम की सुगंध, फिनाइल, मिट्टी के तेल की गंध, गैस या पेट्रोल की गंध इत्यादि। आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। पहला वाक्य है, उसी खोज में मैं भी निकली। तो आप लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी। तो आप लिख सकते हैं, वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में। तो आप लिख सकते हैं, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। तो आप लिख सकते हैं, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। और आप लिख सकते हैं, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी, इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? तो बच्चों आगे, अब तो बिल्लियां समझ चुकी हैं, अब तो वो बंदर उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियां जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियां बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुकी हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बांट कर खा लेंगी। यह कहकर वे चली गई। बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया। माथा पच्ची। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ, इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है? यह है कट्टो बिल्ली की तस्वीर, और इनमें आपको बताना है कट्टो बिल्ली कौन सी है। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखेंगे तो कट्टो बिल्ली कौन सी है? कट्टो बिल्ली इनमें जो सबसे बीच में खड़ी है वो कट्टो बिल्ली है। कौन सी है? ये, इसके ऊपर हमने लाल एक वृत्त बना दिया है, वो कट्टो बिल्ली है। मुखौटा। बच्चों आपको क्या करना है, बच्चों से ऐसा ही मुखौटा बनाने के लिए कहें। इस प्रकार से अन्य जानवरों के मुखौटे बनाए जा सकते हैं। इन मुखौटों को पहनाकर उनसे अभिनय करवाएं। तो बच्चों आपको ऐसे मुखौटे बनाने हैं, जो जानवर आपको पसंद है उसी का मुखौटा आप बनाएंगे, और उस मुखौटे को पहनकर आप उसी जानवर का अभिनय करेंगे, और उसी जानवर का अभिनय करके मुझे उसका वीडियो भेजेंगे। तो बच्चों ये सभी प्रश्न आप अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। जिस प्रश्न के लिए जगह दी गई है वो पुस्तक में ही लिखें, और जिसके लिए जगह नहीं है, पुस्तक में जगह नहीं है, वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका, मतलब आपकी नोटबुक में, कॉपी में लिखेंगे। और
मुखौटे वाला जो क्रियाकलाप है उसे करके मुझे उसका वीडियो भेजेंगे। आपको मुखौटे बनाने हैं और अपने मनपसंद जानवर का मुखौटा बनाइए और उस मुखौटे को पहनिए और उसका वीडियो बनाइए, उस जानवर का अभिनय कीजिए। तो बच्चों धन्यवाद। आज का वीडियो खत्म होता है।